गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था जर्नल का, उसी को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा कि हमने 8 इलस्ट्रेशंस तक सॉल्व किए। अब इसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस हमारे पास 9th इलस्ट्रेशन दिया गया है, जिसमें सिंगल 2 एंट्रीज दी गई है। देखो इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजिशन। आपको ट्रांजिशन दिया गया है, यू हैव टू पास द जर्नल एंट्री। तो देखो फॉर्मेट का तो आपको पता ही है किस तरीके से बनाना है। जर्नल, उसके बाद डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ठीक। अब देखो इस क्वेश्चन में केवल 2 एंट्रीज दी गई है। पहले आपने ये जैसे फॉर्मेट पूरा बना ली, यहाँ पे ये चीजें लिख लेंगे। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, इसके बाद अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब इसके बाद इसके रिगार्डिंग आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर ₹50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड हर्ष पेड 40% इमीडिएटली थ्रू ए बैंकर्स चेक। देखो ट्रांजेक्शन कोई ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड है, लेकिन इसमें एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है। क्या? देखो हमने हर्ष को टोटल 50,000 रुपीज की गुड सेल आउट की है। कितने की गुड सेल आउट की है? 50,000। अब इसके ऊपर देखो कि 2 प्रकार के डिस्काउंट है, एक है ट्रेड डिस्काउंट और एक है कैश डिस्काउंट। ठीक है। अब आपको पता है कि दोनों प्रकार का जब डिस्काउंट हो तो सबसे पहले तो हम ट्रेड डिस्काउंट को अप्लाई करते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 50,000 का 20% यानी कि 10,000 रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। अब 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपने वो प्रोडक्ट कितने का सेल किया? 40,000 रुपीज का। आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट के केस में कैश में सेल हो चाहे क्रेडिट में सेल हो कोई मैटर नहीं करता, आप फुल अमाउंट के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई करते हैं। लेकिन इसके बाद है 5% का कैश डिस्काउंट। अब वो 5% का कैश डिस्काउंट आप 40,000 रुपीज की सेल के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि भाई ट्रेड डिस्काउंट 20% था, 5% कैश डिस्काउंट था, लेकिन ये कह रहा है कि हर्ष पेड 40% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक का मतलब थ्रू बैंक, यानी कि उसने 40% अमाउंट की पेमेंट उसी टाइम आपको चेक के थ्रू दी है। तो आप ये देखो कि 40,000 रुपीज में से भाई हमने उसको 40,000 का सामान बेचा था। अब आप 40,000 पे 5% 2,000 का कैश डिस्काउंट नहीं दोगे। कैश डिस्काउंट हमेशा उस अमाउंट पे दिया जाता है विच इज पेड इन कैश, यानी कि जो अमाउंट आपको कैश में मिल रहा है उसी पे कैश डिस्काउंट देते हैं। तो वो बंदा केवल 40% यानी कि 40,000 का 40% 16,000 रुपीज की पेमेंट चेक से कर रहे हैं। तो आप इस 16,000 के ऊपर डिस्काउंट देंगे, ना कि बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना है? 24,000। रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 24,000। तो आप इस रिमेनिंग 24,000 के ऊपर किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट अलाउड नहीं करेंगे। अब आप देखो एक तरीके से 40,000 की टोटल गुड सेल आउट की थी, जिसमें से 16,000 की चेक से सेल आउट कर रहे हैं, 24,000 की क्रेडिट में उधार में बेच रहे हैं। जो गुड्स हमने उधार में बेची है, क्रेडिट में सेल की है, उसके ऊपर तो कैश डिस्काउंट देंगे नहीं। तो ये तो क्रेडिट सेल हो गई। अच्छा, क्रेडिट सेल की अगर मैं एंट्री करूं, भाई 24,000 का सामान हर्ष को उधार में बेचा, किस किस पे इफेक्ट पड़ा? हर्ष और गुड्स पे। इसको एक बार मैं डबल एंट्री में कन्वर्ट कर रहा हूं, फिर उसको हम एक सिंगल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे। पहले आप देखो कि 24,000 की गुड्स आपने क्रेडिट में बेची, भाई इसके ऊपर कोई डिस्काउंट अलाउड नहीं करेगा। तो इस 24,000 की वजह से किस किस पर इफेक्ट पड़ेगा? हर्ष और गुड्स पर। हर्ष को सामान बेच रहे हैं, ही इज ए रिसीवर, डेबिट। गुड्स आपके पास से जा रही है बेचने के लिए, सेल को क्या करेंगे?
क्रेडिट, हर्ष डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हर्ष डेबिट टू सेल। इसी प्रकार 16,000 की गुड्स आपने कैश में सेल करी जिसके अगेंस्ट आपको चेक से पेमेंट मिल रही है। अच्छा, बंदा 16,000 रुपीज की पेमेंट करने के लिए तैयार है तो उसके ऊपर आप 5% का क्या देंगे? डिस्काउंट। 16,000 का 5% 800 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। 800 का डिस्काउंट काट के बंदा आपको कितने की पेमेंट करेगा? 15,200 की। कितने की पेमेंट आपको मिल जाएगी? 15,200 की पेमेंट आपको तुरंत मिलेगी। तो यहां पे किस किस पर इफेक्ट पड़ रहा है? देखो 15,200 का आपको क्या मिल रहा है? चेक मिल रहा है। चेक मिल रहा है इसका मतलब बैंक में पैसा आ रहा है। बैंक की जो रिसीवर को क्या करेंगे? डेबिट। तो बैंक को करेंगे डेबिट। 800 का आप क्या दे रहे हो? डिस्काउंट दे रहे हो। 800 का जो डिस्काउंट आप दे रहे हो वो आपके लिए खर्चे, खर्चे को भी क्या करेंगे? डेबिट। और 16,000 की आपने सेल की है तो सेल्स को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो इसमें एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल। बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अब हम इन दोनों एंट्री को मर्ज करते हैं, दोनों एंट्री को एक साथ मिलाते हैं। 15,200 का बैलेंस बैंक में आ रहा है, डेबिट। 800 का डिस्काउंट दे रहे हो, डेबिट। 24,000 की गुड्स क्रेडिट में हर्ष को सेल कर रहे हैं, हर्ष इज रिसीवर, डेबिट। और टोटल सेल कितने की हो गई? 40,000 की। तो 40,000 से सेल क्या हो जाएगी? क्रेडिट। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? डेट गिवन नहीं है, ए पॉइंट डाल दीजिए। आपकी यहाँ पे एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा बैंक में कितना पैसा? 15,200, डिस्काउंट कितना? 800, और सेल टोटल कितने की हो गई? सॉरी, दोनों एंट्री एक साथ मर्ज कर रहे हैं। हर्ष को भी डेबिट करो, हर्ष डेबिट टू सेल्स। हर्ष को हमने कितने से डेबिट करना है? 24,000 से, और सेल कितने से क्रेडिट होगी? 40,000 से। गुड सोल्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है बेटा। इसके बाद सेकंड ट्रांजिशन कह रहे हैं कैश रिसीव फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। ध्यान से समझो इस ट्रांजिशन को भी। देखो इस ट्रांजिशन में कह रहे हैं कि कैश रिसीव फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम, श्याम के बिहाफ पर। इसका मतलब क्या हुआ? देखो जैसे मान लो मैं श्याम नाम के एक बंदे के पैसे मांगता हूं, ठीक है। उसने वो पैसा किसी राम नाम के बंदे को पकड़ाया और मुझे राम ने वो पेमेंट कर दी। अब आप देखो कि पैसा मैंने किससे रिसीव किया है? राम से, लेकिन नाम किसका लिखना पड़ेगा? श्याम का। भाई सीधी सी बात है, आज आपके घर में कोई नौकर है, आपको एक दुकानदार को पेमेंट करनी है, आपने नौकर को पैसे दिए और ये कहा कि जाकर उस दुकानदार को पैसे देकर आ जाओ। जब दुकानदार पैसे लेगा नौकर से तो वो नौकर का नाम अपनी बुक में दिखाएगा या आपका नाम दिखाएगा? पैसा उसने सर्वेंट से, नौकर से लिया है, लेकिन सीधी सी बात है किसके ब्याह पर? हमारे ब्याह पर। तो सेम वे है कि आपको पैसा तो मिला है राम से, पेमेंट आपके हाथ में पकड़ाई है राम ने, लेकिन किसके बिहाफ के ऊपर? श्याम के बिहाफ पर। भाई उसने कहा कि जी श्याम ने ये पैसे आपको भिजवाए, आप ये रख लो। तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में श्याम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, राम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपके बिजनेस में दो चीजों पर इफेक्ट पड़ा, कैश और श्याम पर। राम पे कोई इफेक्ट नहीं है। राम ने जो पेमेंट की है वो किसके बिहाफ पर दी है? श्याम के बिहाफ पर दी है। तो आपके बिजनेस में किस किस पर इफेक्ट पड़ेगा? कैश और श्याम के ऊपर। कैश रियल अकाउंट है, आपके पास आ रहा है, क्या करोगे? डेबिट। श्याम पेमेंट कर रहा है, ही इज ए गिवर, गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम।
ठीक है, तो सेकेंड एंट्री यहां पे बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। कितने पैसे रिसीव किए गए हैं? 5,000 रुपीज। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम, ऑन बिहाफ ऑफ श्याम, मतलब कि श्याम के बिहाफ पर राम से पैसा रिसीव किया। क्लियर बेटा? इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजिशन है 10th ट्रांजिशन। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये ट्रांजिशन, इस क्वेश्चन में दो ही ट्रांजिशंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th। देखिए बेटा 10th क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है कि पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशन। जो ट्रांजिशंस आपको दिए गए उन ट्रांजिशन के लिए जर्नल एंट्री पास करनी है। फॉर्मेट आपने बना लिया, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। फॉर्मेट आपके पास बन चुका है। अब इसके बाद आप ट्रांजिशन के लिए जर्नल एंट्री पास कीजिए। देखिए एक एक ट्रांजिशन को पढ़िए कि सबसे पहले 2015 1st ऑफ मार्च पहला ट्रांजिशन कह रहे हैं। देखो फर्स्ट ट्रांजिशन में ये कह रहा है कि बोट गुड्स फ्रॉम विश्वास वर्थ ₹1 लाख एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। देखो ये कह रहा है कि बोट गुड्स फ्रॉम विश्वास फॉर वर्थ ₹1 लाख। हमने विश्वास से 1 लाख रुपए का सामान परचेज किया, 1 लाख की गुड्स परचेज किए विश्वास से। अब देखो अगर ये ट्रांजेक्शन यहीं तक ही है, आगे भी कह रहा है कि एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। इसके ऊपर 20% का तो है ट्रेड डिस्काउंट और 5% का है कैश डिस्काउंट। लेकिन आप लोगों को फिर बता रहा हूं कि कैश डिस्काउंट तब मिलेगा या तब आप अलाउड करोगे व्हेन द पेमेंट इज इन कैश। आपने इसमें ये कहा गया है कि बोट गुड्स फ्रॉम विश्वास, अगर ये ट्रांजेक्शन यहीं तक ही होता तो आप इसमें कैश डिस्काउंट अप्लाई नहीं करते, क्योंकि पार्टी का नाम दे रखा है, कैशवर्ड नहीं दे रखा। लेकिन इसमें आगे कह रहा है कि पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ, यानी कि जिस समय हमने परचेज की उसी टाइम हम पूरी पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो जब हम पूरी पेमेंट करने के लिए तैयार है तो पूरे अमाउंट पे हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा। अब आपको पता है दोनों प्रकार के डिस्काउंट में पहले तो हम ट्रेड डिस्काउंट को अप्लाई करते हैं। 1 लाख पे 20%, 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट होने के बाद माइनस करने के बाद आपने कितने की गुड्स परचेज की है? 80। अब आप 1 लाख को भी भूल जाओ, 20 को भी भूल जाओ। आपने एक तरीके से 80,000 रुपीज की गुड्स परचेज की है। अच्छा, आप पूरा अमाउंट कैश में देने के लिए एग्री हैं, उसी टाइम आप फुल पेमेंट कैश में करना चाहते हो। जब आप फुल पेमेंट कैश में करना चाहते हो तो आपको कैश डिस्काउंट अलाउड करना पड़ेगा। 80,000 का 5%, 4,000 का सॉरी आपको मिलेगा क्योंकि आपने गुड्स परचेज की है। 80,000 का 5%, 4,000 का डिस्काउंट आपको मिलेगा। आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 76,000। ठीक है, अब आपने पैसा दिया, गुड्स ली, आपको उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं। आपके बिजनेस पे किस पे इफेक्ट पड़ेगा? कैश, डिस्काउंट और गुड्स पर। कैश जा रहा है, क्या करोगे? क्रेडिट। डिस्काउंट आपको मिल रहा है, इनकम है, क्या करोगे? क्रेडिट। गुड्स आपके पास आ रही है और खरीदने के लिए परचेज। तो यहां पे हमारी एंट्री क्या होगी? 2015 1st ऑफ मार्च को, 2015 1st ऑफ मार्च को एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू
डिस्काउंट अमाउंट। परचेज कितने का है 80,000, कैश कितना है 76,000 और डिस्काउंट कितने का है 4,000। गुड्स परचेज्ड at 20% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट, इस तरीके से गुड्स को खरीदा गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं कि भाई बोट गुड्स फ्रॉम त्रिशा फॉर ₹2 लाख। हमने त्रिशा से 2 लाख रुपए की गुड्स परचेज की एट 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। देखो बेटा ये कह रहा है कि हमने त्रिशा से 2 लाख रुपए की गुड्स परचेज की है। टोटल जो गुड्स परचेज की गई है वो 2 लाख रुपीस की परचेज की गई है एट 10% एट 5% कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब आप देखो इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए कैश डिस्काउंट पहले दिया गया है, ट्रेड डिस्काउंट वर्ड बाद में दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड डिस्काउंट अप्लाई होगा, आफ्टर दैट कैश डिस्काउंट अप्लाई होगा। 2 लाख का 5% यानी कि 10,000, ये ट्रेड डिस्काउंट हो गया, इसको माइनस करो। 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो आपने 10% है 5% है सॉरी बेटा 10% ट्रेड डिस्काउंट था। ट्रेड डिस्काउंट 20,000 हुआ तो 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपने 180 की गुड्स परचेज किए। अब आप ये देखो कि 180 के ऊपर हम 5% का कैश डिस्काउंट भी अलाउड करेंगे, लेकिन कैश डिस्काउंट हमेशा ध्यान रखना उस अमाउंट पे दिया जाएगा विच वी एग्री टू पे इन कैश, जो अमाउंट हम कैश में देने के लिए तैयार है। तो अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया था हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक इमीडिएटली। भाई हम हाफ अमाउंट यानी कि 50% अमाउंट कैश में देने के लिए तैयार है, वो भी चेक से। कोई बात नहीं, चेक में दो या कैश में दो, माना तो वो कैश इक्विवेलेंट ही जाता है, तो उसके ऊपर डिस्काउंट अलाउड करना पड़ेगा। अब आप देखो कि 80,000 180 में से 90,000 का सामान हम कैश में खरीद रहे हैं और 90,000 का सामान हम त्रिशा से उधार में खरीद रहे हैं। जो गुड्स हमने उधार में खरीदी है उसके ऊपर कोई डिस्काउंट अलाउड नहीं होगा, उसकी तो सीधी सी एंट्री होगी, गुड्स आ रही है डेबिट, तिरसा सामान बेच रही है सीजे गिवन क्रेडिट, तो यहां पे तो एंट्री बनेगी परचेज डेबिट टू त्रिशा, परचेज डेबिट टू त्रिशा। ठीक, 90,000 रुपीस की गुड्स आपने चेक से खरीदी है, चेक से खरीदी है तो उसके ऊपर 5% यानी कि 4,500 रुपीस का डिस्काउंट होगा। 4,500 का डिस्काउंट काट के आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे 85,500। ठीक है, अब यहाँ पे चेक से पैसा जा रहा है, बैंक इज ए गिवर, बैंक को क्या करोगे क्रेडिट, डिस्काउंट आपको मिल रहा है इनकम है, क्या करोगे क्रेडिट, गुड्स आप खरीद रहे हो, खरीदने के लिए परचेज को क्या करोगे डेबिट। तो दोनों एंट्री को मिलाएं तो परचेज टोटल कितने की हुई 180 की डेबिट, तिरसा से उधार में सामान खरीदे 90 का, 90 से तिरसा हो जाएगी क्रेडिट, बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक इज ए गिवर क्रेडिट, डिस्काउंट आपको मिल रहा है क्रेडिट। आपकी पूरी एंट्री क्या बनेगी, किस डेट को दी गई है 3 मार्च को, क्या एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट एंड टू त्रिशा। बेटा परचेज टोटल कितने का किया है 180 की, बैंक से कितना पैसा जा रहा है 85,500, डिस्काउंट कितने का हुआ 4,500 और त्रिशा से हमने कितने का सामान उधार में खरीदा है 90,000। गुड्स परचेज्ड at 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है बेटा,
इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये कह रहा था कि भाई सोल्ड गुड्स टू नूपुर फॉर ₹50,000 एट टर्म्स 4% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट, हाफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड बैलेंस हाफ बाय चेक ऑन द सेम डे। अब देखो क्या कह रहे हैं कि भाई हमने नूपुर को 50,000 रुपीस की गुड सेल आउट की है। टोटल जो गुड सेल आउट की जा रही है वो कितने की सेल आउट की जा रही है? 50,000 रुपीस की, ठीक है। जिसमें कंडीशन है कि भाई 4% का कैश डिस्काउंट और 20% का ट्रेड डिस्काउंट। अब कोई बात है, कंफ्यूज करने के लिए बार बार वो आपको कैश डिस्काउंट पहले बता रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ट्रेड डिस्काउंट पहले अप्लाई होगा। 50,000 का 20% यानी कि 10,000 रुपीस का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। 10,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपने कितने की गुड सेल आउट की है? टोटल 40,000 की। अब आप ये देखो कि 40,000 में से कितना पैसा हमें मिल रहा है जिसके ऊपर हम डिस्काउंट देख पाए। तो देखो इसने कहा कि भाई 50% यानी कि 20,000 रुपीज चेक से मिल रहे हैं, 20,000 रुपीज कैश में मिल रहे हैं। अगर पैसा आपको चेक से भी मिलता है तो भी वो कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा और उसके ऊपर डिस्काउंट अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप ये देखो कि 20,000 की पेमेंट वो चेक से कर रहे हैं तो उस पे भी डिस्काउंट देंगे 4% 800, तो बैंक से कितना पैसा मिलेगा? 19,200। इसी प्रकार 20,000 कैश में दे रहे हैं तो उस पे भी 800 का डिस्काउंट आपको अलाउड करना पड़ेगा। 800 का डिस्काउंट अलाउड करके आपको कितने पैसे मिल जाएंगे? 19,200। तो टोटल डिस्काउंट 800 प्लस 800 यानी कि 1,600 रुपीस का डिस्काउंट आपने अलाउड कर दिया। अब आप देखो आपके बिजनेस में किस पर इफेक्ट पड़ा? एक इफेक्ट पड़ रहा है कैश पर, एक इफेक्ट पड़ रहा है बैंक पर, एक इफेक्ट पड़ रहा है डिस्काउंट के ऊपर और एक इफेक्ट पड़ रहा है गुड्स के ऊपर यानी कि सेल्स के ऊपर, ठीक है। कैश आ रहा है, डेबिट 19,200 आपके बैंक में जा रहे हैं, बैंक इज ए रिसीवर, इसको भी क्या करेंगे? डेबिट। आप 1,600 रुपीस का डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो, डिस्काउंट अलाउड आपके लिए खर्चा है, खर्चे को भी क्या करोगे? डेबिट। और गुड्स आप सेल कर रहे हो, सेल को क्या करोगे? क्रेडिट। गुड्स आपके पास से जा रही है बेचने के लिए, सेल, सेल को क्या करोगे? क्रेडिट। तो यहां पे आपकी एंट्री बनेगी किस डेट को है? 4 मार्च को। 4 मार्च को बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश में कितना पैसा? 19,200। बैंक में भी कितना पैसा? 19,200। टोटल डिस्काउंट 800 प्लस 800 1,600 का हो गया डिस्काउंट, और सेल टोटल कितने की है? 40,000। यहां लिख देंगे गुड सोल्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट। ठीक है बेटा, क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट देखो फोर्थ ट्रांजेक्शन, यहीं पर ही कर रहा हूं मैं बेटा। नेक्स्ट देखो फोर्थ, देखो फोर्थ एंट्री में कह रहे हैं कि सोल्ड गुड्स टू अनुराधा फॉर ₹1 लाख ऑन टर्म्स 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 15 डेज। ठीक है। 80% पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन 18th मार्च बाय चेक। अब देखो इसमें दो ट्रांजेक्शन और दो अलग अलग डेट को है, तो दो अलग अलग डेट को ट्रांजेक्शन करने पड़ेंगे। पहली बात देखो, इसने कहा कि भाई सोल्ड गुड्स टू अनुराधा ऑफ ₹1 लाख ऑन द टर्म्स 10% ट्रेड डिस्काउंट। भाई पहली कंडीशन क्या है कि आपने अनुराधा को 1 लाख रुपए का सामान बेचा है 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्टली माइनस होगा। 1 लाख में से 10,000 माइनस कर दिया। आपने एक तरीके से अनुराधा को कितने का सामान बेचा है? 90,000 की। गुड सोल्ड टू अनुराधा फॉर ₹90,000।
अब आपको पता है कि इसके बाद ये कह रहा है कि 5% का कैश डिस्काउंट है इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 15 डेज। अगर 15 दिनों के अंदर अंदर पेमेंट की जाए तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। अब ये कह रहा है कि 80% पेमेंट उसने हमें पे की है 18 मार्च को, और ये ट्रांजेक्शन कब है? 6 मार्च को। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 13 डेज में उसने हमें पेमेंट की। लेकिन एक बात सोचो, आज जब हमने उसको गुड सेल आउट की तो हमने उसको कहा कि भाई अगर 15 दिन के अंदर अंदर पैसे दे दोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब ये बात क्लियर है कि डिस्काउंट आप तब अलाउड करोगे जब आपको पेमेंट मिलेगी विद इन 15 डेज। अगर 16th डेज को वो पेमेंट करेगा तो आप डिस्काउंट अलाउड नहीं करोगे। क्या आज की डेट में आपको पता है कि आपको 13 दिनों में पैसा मिल जाएगा? नहीं पता। भाई वो पैसे देगा तो डिस्काउंट देंगे, वरना नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की डेट में आपको कुछ नहीं पता पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और आज की डेट में वो दे भी नहीं रहा। तो आज की डेट में तो हम सीधी सी बात है, हम उसको डिस्काउंट अलाउड कर ही नहीं सकते 6 मार्च को जिस दिन ट्रांजेक्शन किया। हाँ, 18 मार्च को जब वो पेमेंट करेगा उस समय हम उस बंदे को डिस्काउंट अलाउड कर देंगे। तो आज 90,000 रुपीज की गुड्स आपने अनुराधा को बेची, और वो भी कैसे बेची? क्रेडिट में, क्योंकि आज कोई पेमेंट नहीं मिल रही। तो आज तो आप इस ट्रांजेक्शन को कितने से दिखाओगे? 90 से। तो क्या एंट्री बनेगी? 6 मार्च को। 6 मार्च को आपने अनुराधा को 1 लाख का सामान 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा। तो यहां पे बेटा 6 मार्च को एंट्री क्या होगी? अनुराधा और गुड्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। अनुराधा इज ए रिसीवर डेबिट, गुड्स आप बेच रहे हो, बेचने के लिए सेल को क्या करोगे? क्रेडिट। अनुराधा डेबिट टू सेल्स। आज आपने कितने की गुड सेल आउट किया अनुराधा को? 90,000 की। देखो बेटा क्लियर है कि भाई आज की डेट में तो अनुराधा ने कोई पेमेंट आपको की नहीं, तो इसका मतलब आज की डेट में आप अनुराधा के कितने पैसे मांगते हो? 90,000 रुपीज मांगते हो। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई 18 मार्च को उसने 80% पेमेंट कर दी, वो भी चेक से। अच्छा, क्या 18 मार्च से पहले कोई अदर ट्रांजेक्शन है? तो आप ये देखोगे बुक में जो अगला ट्रांजेक्शन है वो 20 मार्च को दे रखा है। हमेशा डेट वाइज ट्रांजेक्शन को लिखना है। तो अब आप देखो 18, यहां पे तो लिखोगे गुड सोल्ड नरेशन में, गुड सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। भाई आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे गुड सेल आउट की। इसके बाद ये कह रहा है कि 18 मार्च को आपने जो अनुराधा को 90,000 रुपीज की गुड सेल आउट की, आउट ऑफ 90,000 शी इज रेडी टू मेक द पेमेंट ऑफ 80%, यानी कि वो हमें 72,000 रुपीज की पेमेंट करना चाहती है। भाई हम अनुराधा के 90,000 मांगते थे, उसकी सेल हो चुकी। 18 मार्च को वो हमें 80% अमाउंट यानी कि 72,000 की पेमेंट करना चाहती है, और क्योंकि ये पेमेंट विद इन 15 डेज है तो हम उसको 5% का डिस्काउंट अलाउड करेंगे। 72,000 का 5% 3600 का डिस्काउंट हो गया। 3600 का डिस्काउंट काटकर हमें कितना पैसा मिलेगा? 68,400। आज की डेट में हमारे बिजनेस पे किस पे इफेक्ट पड़ेगा? चेक से पेमेंट आ रही है ना, सी पेड द अमाउंट बाय चेक। तो देखो एक इफेक्ट पड़ेगा बैंक पर, एक इफेक्ट पड़ रहा है डिस्काउंट पर, और एक इफेक्ट पड़ रहा है अनुराधा पे। सेल पे कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि सेल तो कब हो चुकी? 6 मार्च को। तो आज हमारे बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक की जो रिसीवर डेबिट, डिस्काउंट अब अलाउड कर रहे हैं, खर्चा है, इसको भी क्या करेंगे? डेबिट। अनुराधा पेमेंट कर रही है, सी इज ए गिवर, गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू अनुराधा। बेटा बैंक में कितना पैसा? 68,400, डिस्काउंट कितना? 3600, और अनुराधा इज ए गिवर ऑफ 72,000।
यहां लिख देंगे 80% अमाउंट रिसीव फ्रॉम अनुराधा। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है, नेक्स्ट में देखो बेटा, नेक्स्ट आपके पास 20 मार्च को ये कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू सुधा फॉर ₹1,00,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। भाई हमने सुधा को 1,00,000 का सामान बेचा है 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो ट्रेड डिस्काउंट तो डायरेक्ट माइनस कर दो। हमने एक तरीके से सुधा को 80,000 रुपीज के गुड्स सेल आउट किए एट 10% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 10 डेज। अगर पेमेंट 10 दिन के अंदर मिले तो ठीक है। इसका मतलब अगर 10 दिन में पेमेंट करेगी तो हम डिस्काउंट देंगे, वरना नहीं। तो फिलहाल तो पेमेंट नहीं मिल रही। अब आगे कह रहे हैं सी पेड हाफ द अमाउंट ऑन 26 एंड 30% ऑफ रिमाइंडर ऑन 31 ऑफ मार्च। बेटा अब आप देखो कि उसने हाफ पेमेंट तो की है 26 ऑफ मार्च को और 30% ऑफ रिमाइंडर की है 31 ऑफ मार्च को। इसका मतलब आज की डेट में कोई पेमेंट नहीं कर रही। अब आज की डेट में कोई पेमेंट नहीं कर रही तो आज की डेट में हम कोई डिस्काउंट अलाउड नहीं करेंगे। आज की डेट में एक तरीके से सिंपल सा हमने सुधा को 80,000 की गुड सेल आउट की। तो आज 20 ऑफ मार्च को हम लोग एंट्री क्या करेंगे? भाई हमने सुधा को 80,000 की गुड सेल आउट की, सुधा और गुड्स पे इफेक्ट पड़ रहा है। सुधा इज ए रिसीवर डेबिट, गुड्स आपके पास से जा रही है क्रेडिट। सुधा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 80,000। ठीक है। अब आप देखो यहां पे लिख देंगे गुड सोल्ड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक। अब ये कह रहे हैं सी पेड हाफ द अमाउंट ऑन 26 ऑफ मार्च। उसने हाफ अमाउंट यानी कि 40,000 हमें 26 ऑफ मार्च को पे किया। अब देखो 26 ऑफ मार्च ये डेट ट्रांजेक्शन था 20 ऑफ मार्च, तो 21, 22, 23, 4, 5, 6 जस्ट आफ्टर 6 डेज। 6 डेज को उसने हमें पेमेंट करी है 50% अमाउंट विद इन 10 डेज है, और विद इन 10 डेज है तो हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। कितने परसेंट बता रहे हैं कैश डिस्काउंट? 10%। तो अब आप देखो कि 40,000 की पेमेंट वो हमें कर रही है तो उसके ऊपर 10% यानी कि 4,000 का डिस्काउंट आप अलाउड करोगे। 4,000 का डिस्काउंट देने के बाद आपको सुधा से कितने पैसे मिलेंगे? 36,000। तो 26 ऑफ मार्च को हमारे बिजनेस में किस पर इफेक्ट पड़ा? कैश, डिस्काउंट और सुधा पर। कैश आ रहा है 26 ऑफ मार्च को, कैश आ रहा है डेबिट, डिस्काउंट आप अलाउड कर रहे हो, खर्चा है, खर्चे को क्या करेंगे? डेबिट। सुधा पेमेंट कर रही है क्रेडिट। क्या एंट्री बनाओगे? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सुधा। एक तो 26 ऑफ मार्च को ये पेमेंट हो जाएगी 36,000, 4,000 का डिस्काउंट, और सुधा इज ए गिवर ऑफ ₹40,000। यहां पे लिख देंगे कि 40% अमाउंट, सॉरी 50% अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सुधा, रिसीव्ड फ्रॉम सुधा। ठीक है। उसके बाद आगे कह रहे हैं 30% ऑफ रिमाइंडर। देखो रिमाइंडर 30% नहीं कह रहा, 30% ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है बचा हुआ। तो एक बात सोचो, यहां हमने 80 की गुड सेल आउट की, 26 ऑफ मार्च को उसने एक तरीके से 40 का हिसाब क्लियर कर दिया। तो अब हम सुधा के कितने पैसे और मांगते हैं? 40,000 रुपीज और मांगते हैं। अब ये कह रहे हैं सी पेड 30% ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर मींस बचे हुए का, यानी कि 40,000 का 30%। 40,000 का 30% कितना होता है? 12,000 रुपीज होता है। तो ये जो 30% है वो उसने हमें पे किया 31 ऑफ मार्च को। अब आप काउंट कीजिए विद इन 10 डेज और नो, 20 से काउंट करेंगे। 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29 डेज को, 29 ऑफ मार्च को 10 दिन कंप्लीट हो गए। अब उसने पेमेंट की है 31 ऑफ मार्च को।
तो हम उसको डिस्काउंट अलाउड नहीं करेंगे। इसका मतलब 12,000 की जो पेमेंट वो कर रही है उस पर कोई डिस्काउंट नहीं। तो यहाँ पे 31 मार्च को जब 12,000 की पेमेंट सुधा में करेगी, किस किस पर इफेक्ट पड़ा? कैश और सुधा पर। कैश आ रहा है डेबिट, सुधा पेमेंट कर रही है क्रेडिट। क्या एंट्री बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू सुधा। कैश कितना आ रहा है? 12,000। यहां लिख देंगे 30% अमाउंट रिसीव फ्रॉम सुधा। ठीक है बेटा। देखो बेटा, ये जो दोनों क्वेश्चंस मैंने करवाए अच्छे क्वेश्चंस थे, कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज थे। इन एंट्रीज को ध्यान से समझिए कि डिस्काउंट हम किस अमाउंट पे अलाउड करेंगे या किस अमाउंट पे हमें मिलेगा। ठीक है बेटा, आज ये दो क्वेश्चंस आप करके देखिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस।